तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वेनेजुएला के बाद भारत को बर्बाद करेगा अमेरिका। 500% टैक्स लगाने वाले बिल को ट्रंप ने दी मंजूरी। भारत की बर्बादी तय, मोदी सरकार की उड़ी नींद। भारत के संग रिश्ते ताक पर रखकर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ कर दिया ऐसा जो किसी सरकार ने अभी तक नहीं किया। सीधे फ्लाइटों की उड़ान को दी मंजूरी। 14 साल बाद होगा ऐसा कारनामा। भाजपा वालों ने जवाहरलाल नेहरू पर लगाए सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोध में 17 लेटर लिखने के आरोप। बोले आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर से सबसे ज्यादा नफरत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जेडीयू से निकाले जा सकते हैं केसी त्यागी। बांग्लादेश के समर्थन में बयान देने से सीएम नीतीश कुमार हैं नाराज। भाजपा वालों ने जम्मू अलग राज्य की मांग कर दी है तो अमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताई। बोले लद्दाख को इन्होंने अलग करके बर्बाद कर दिया, अब जम्मू को भी बर्बाद करने के लिए तुले हैं। हम किसी भी कीमत पर जम्मू को अलग राज्य नहीं बनने देंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत को बर्बाद करेगा अमेरिका। अमेरिका लगाएगा भारत पर 500% टैक्स, बिल को दे दी ट्रंप ने मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि वेनेजुएला को बर्बाद करने के बाद अब अमेरिका के निशाने पर भारत आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बर्बाद करने के लिए उतारू हैं। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है जिसके पास होने के बाद भारत की बर्बादी तय मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 500% का टैक्स लगाने वाले एक बिल को मंजूरी दे दी है। अगर ये बिल अमेरिका की संसद से पास हो जाएगा तो ऐसे देश जो अमेरिका के लिए सामान निर्यात करते हैं उनको 500% का टैक्स लगेगा, यानी उनको 500% का अधिक टैक्स चुकाना होगा। वर्तमान में भारत पर 50% का टैरिफ ही लगा हुआ है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत पर 500% का टैक्स लगाया जाएगा। उम्मीद ये जताई जा रही है दोस्तों कि भारत, ब्राजील, इन दोनों देशों पर अमेरिका ये टैक्स लगाने वाला है। उम्मीद तो चीन पर भी जताई जा रही थी, लेकिन चीन पर अमेरिका का रुख थोड़ा नरम होता दिख रहा है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि चीन को तो राहत दे दी जाएगी, लेकिन भारत और ब्राजील को किसी भी कीमत पर ट्रंप प्रशासन राहत नहीं देगा और 500% का टैक्स इन दोनों देशों पर लगेगा, जिससे इन दोनों देशों के बर्बाद होने की आशंका जताई जा रही है। पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी और जो भी राहत अमेरिका से मिलती थी वो राहत भी इन दोनों देशों की रोक दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के संग रिश्ते ताक पर रखकर बांग्लादेश का पाक प्रेम 14 सालों में जो नहीं हुआ वो यूनिस सरकार ने कर दिखाया। दोस्तों आपको बता दें कि भारत से तनातनी के बीच बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम जबरदस्त उमड़ रहा है। इस बीच बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए ऐसा करने जा रहा है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल आपको बता दें कि इसकी मंजूरी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान को दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 1 दशक से भी ज्यादा के बाद सीधी उड़ानें होने जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की फ्लैग कैरियर सरकारी विमान बांग्लादेश एयरलाइंस 29 जनवरी से ढाका और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने जा रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि इन दोनों देशों के बीच पहली बार 2012 में ही सीधी उड़ानें संचालित हुई थी, उसके बाद ये खत्म हो गई थी और अब आकर दोस्तों ये उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं, जो भारत के लिए बहुत बड़ा झटका भी माना जा रहा है, बहुत बड़ा खतरा भी माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं थे। बांग्लादेश भारत पर निर्भर रहता था, भारत का कहना मानता था और भारत से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे। कोई भी रोक टोक भारत से बांग्लादेश के लिए नहीं थी। लेकिन अब रिश्ते इतने ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और अब बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ घुल मिल रहा है, जिससे भारत के लिए चिंता की घड़ी है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इससे बीत बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सोमनाथ मंदिर के निर्माण के विरोध में थे जवाहरलाल नेहरू, भाजपा ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे, उन पर आरोप सोमनाथ मंदिर को लेकर भाजपा ने ऐसा लगाया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। भाजपा के नेता ने दावा किया है कि सोमनाथ मंदिर जब टूट गया था और उसके पुनर्निर्माण शुरू होने वाला था तो पुनर्निर्माण के विरोध में जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू ने 17 लेटर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोध में लिखे थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद अगर सोमनाथ मंदिर से सबसे अधिक कोई नफरत करता था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने की है। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोध में जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू ने 17 लेटर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को लिखे थे और कहा था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए। ये दावा भाजपा के नेता ने किया है जिससे सुनकर हर कोई हैरान है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भाजपा ने अलग जम्मू राज्य की मांग कर दी तो भड़के अमर अब्दुल्ला। जब दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा ने लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग राज्य बनाने की मांग कर दी है। भाजपा वाले चाह रहे हैं कि जम्मू एक अलग राज्य बने, कश्मीर एक अलग राज्य बने, लद्दाख तो एक केंद्र शासित प्रदेश यानी अलग राज्य बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा की इस मांग पर अमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो भड़क गए हैं। अब्दुल्ला ने जम्मू को अलग राज्य बनाने की भाजपा की आलोचना की है और कहा है कि अगर ये लोग अब जम्मू कश्मीर का जम्मू का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं तो इनकी राजनीति अब नहीं चली, तो अब जम्मू के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया तो लद्दाख तो इनसे संभल नहीं रहा है और अब जम्मू को बर्बाद करने पर ये तुले हुए हैं। यानी भाजपा वाले अब चाहते हैं कि जैसे लद्दाख को अलग किया गया जम्मू कश्मीर से, उसी तरीके से कश्मीर को अलग करके जम्मू अलग राज्य बनाया जाए। आपकी क्या राय दोस्तों कि जम्मू कश्मीर से जम्मू को अलग किया जाए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका में शुरू हुआ बवाल, ट्रंप को हटाने की तैयारियां शुरू, 17 देशों ने बनाया प्लान। जब दोस्तों आपको बता दें कि जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो ऐसे बेतुके फैसले ले रहे हैं जो दुनिया को तो परेशान कर ही रहे हैं, साथ ही अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप भले ही टैरिफ से बड़ा मुनाफा कमाने का दावा कर रहे हों, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी अचानक बढ़ी है और कंपनियां देश छोड़कर भाग रही हैं, उससे साफ है कि ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करके मानेंगे। जब से ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक कराकर उसके राष्ट्रपति को किडनैप कराया है तब से तो उनके खिलाफ उनके ही लोग खड़े हो गए हैं। वेनेजुएला के मामले पर ट्रंप अमेरिका में ऐसे गिरे हैं कि उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। अब खुद ट्रंप ने ही इस डर को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप को हटाने के लिए दोस्तों 17 देश भी टूट पड़े हैं। ये 17 देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए उतारू हैं। इनका मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहे तो अमेरिका को ये बर्बाद कर देंगे, साथ ही दुनिया भी इनसे खतरे में है। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से हटाया जाएगा या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जेडीयू से निकाले जाएंगे केसी त्यागी, सीएम नीतीश अपने सबसे खास के खिलाफ करेंगे सबसे बड़ी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से निकाला जा सकता है। जेडीयू सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व उनके एक बयान से नाराज बताया जा रहा है। त्यागी ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने के मामले का विरोध किया था और कहा था कि खेल और राजनीति को मिलाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों से भारतीय समाज आक्रोशित है, लेकिन खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। मुस्तफिजुर को आईपीएल में खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए।
वहीं आपको बता दें कि उनके इसी बयान का उनके कुछ लोगों ने विरोध किया, भाजपा वालों ने भी विरोध किया और कुछ हिंदूवादी संगठन तो उनका विरोध कर ही रहे हैं। उनको ये बुरा लगा, जिसके कारण अब उम्मीद जताई जा रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उन्हें पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि भाजपा के साथ मिलकर इस समय नीतीश कुमार बिल्कुल पिछलग्गू बने हुए हैं और जो भाजपा चाहती है वही वो करते भी हैं। अब देखना ये होगा